अतिथियों का स्वागत और सम्मान साहित्य भेंट करके किया जा रहा है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री आरपी जैन साहब को साहित्य भेंट कर रहे हैं। स्वागत अध्यक्ष बजरंगलाल जी बोकड़िया। इसी क्रम में कार्यक्रम में अध्यक्ष डॉक्टर विजयभारती शर्मा का साहित्य भेंट कर सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ। आज मुमुक्षु शिखा के पिताजी श्रीमान रेवती कोठारी जी कोठारी जो शिखा के पिताश्री हैं, अध्यक्ष महोदय नगर पालिका अध्यक्ष विजयराज शर्मा को साहित्य भेंट करके उनका अभिनंदन स्वागत कर रहे हैं। विशिष्ट अतिथि विश्वबंधु जी का स्वागत कर रहे हैं। इसी क्रम में उपखंड अधिकारी अजीत सिंह जी राजावत का स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है साहित्य भेंट करके। जतन लाल जी को सम्मानित किया जा रहा है। तत्व ज्ञान के 5 वर्ष का कोर्स पूरा करने पर सम्मानित किया जा रहा है। मुख्य अतिथि आरपी जैन साहब के द्वारा प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार दिया जा रहा है। सेठिया को सम्मानित किया जा रहा है विशिष्ट योग्यता प्राप्त करने के लिए मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा। परीक्षाओं को पास किया गया, उन्हें सम्मानित किया गया। वैसे पंचवर्षीय इसे अध्ययन को पूरा करना बहुत बड़ी बात नहीं। मैं चाहता हूं कि जो कुछ मैंने अर्जित किया या जो कुछ मैंने जाना उसका लाभ मैं अपने समाज को दे सकूं। इसकी मुझे तभी खुशी होगी जब मेरा समय समाज हित में कार्यकारी हो। अपनी भावनाएं लेकर आ रहा हूँ। स्वागत नामा राम नारायणं जानकी वल्लभं कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, जैसे मीरा के जैसे बुलाते नहीं। यशोदम के शिवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभं कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, पेड़ शबरी के जैसे खिलाते नहीं। यशोदम के शिवम कृष्ण दामोदर राम नारायणं जानकी वल्लभं कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। यशोदम के शिवम कृष्ण दामोदर राम नारायणं जानकी वल्लभं कौन कहते हैं दीक्षा आसान नहीं, शिखा मासी के जैसे दीक्षा लेते नहीं। यशोदम के शिवम कृष्ण दामोदर राम नारायणं जानकी वल्लभं। हम गणाधिपति युग शिरोमणि श्री तुलसी को नमन, अमृत पुरुष आधुनिक विवेकानंद श्री महाप्रज्ञ जी को नमन, भारतीय संस्कृति के गौरव आचार्य श्री महासमन जी को नमन, साध्वी प्रमुखा श्री कनकप्रभा जी को नमन, विद्वता के पर्याय मुनि श्री हीरालाल जी को नमन, संकल्पबद्धता के पर्याय श्री रमेश कुमार जी को नमन। आज के इस गौरवपूर्ण समारोह के विशिष्ट अतिथि सुजानगढ़ की धरती के सपूत एवं लाल प्रशासनिक अधिकारी श्री आरपी जैन साहेब, आपके ख्यातनाम नगर पालिका अध्यक्ष डॉक्टर विजयराज जी शर्मा, सुजानगढ़ के चिर परिचित प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम श्री अजीत सिंह जी, आज के इस समारोह के स्वागताध्यक्ष श्री बजरंगलाल जी बोकड़िया साहेब, तेरापंथ युवक परिषद, तेरापंथ महिला परिषद एवं इस सुजानगढ़ के तेरापंथ समाज के प्रबुद्ध नागरिक बंधुओं, मैं आज के समारोह में अपने आप को सहज और असहज महसूस कर रहा हूँ। सहज इस बात के लिए कि मैं मुनीश्री के चरणों में हूँ और असहज इस बात के लिए कि मैं एक न्यायाधीश के रूप में हूँ और हम न्यायाधीशों का कार्य ज़्यादातर सुनने का होता है, हमारा बोलने का कार्य नहीं पड़ता। और आज इस प्रांगण मंडल में मुझे मेरा उद्बोधन देने के लिए कहा गया। इस असहजता से बाहर आते हुए मैं अपनी बात आपके बीच में रखना चाहूँगा।
जैसा कि आज के समारोह की संचालिका ने मेरा परिचय दिया, मेरा जन्म जैसलमेर में हुआ। जैसलमेर के सोनार किले पर जहाँ 7 जैन मंदिर बने हुए हैं, उस मंदिरों के पास में मेरा जन्म हुआ। जैन और जैनिज्म के बीच में मैं बड़ा हुआ और मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि जैन कोई धर्म नहीं है, जैन कोई संप्रदाय नहीं है, जैन एक जीवन पद्धति है जो हमें श्रेष्ठ ढंग से जीवन जीने का मार्ग प्रशस्त करती है। मैं अपने विद्यार्थी जीवन में बहुत सौभाग्यशाली रहा कि मुझे तेरापंथ समाज के गणाधिपति श्री तुलसी, अमृत ऋषि महाप्रज्ञ जी, आचार्य श्री महासमन जी से मुझे आशीर्वाद देने का मौका मिला। आपके साहित्य को मैंने पढ़ा और उनके बाद में मैंने निष्कर्ष निकाला। आप नहीं जानते कि आपके स्कूल में आपने जन्म लिया, आप ये नहीं जानते कि आप किस ऋषिमुनियों के सानिध्य में आप रह रहे हैं, ये आपके लिए बहुत गौरव की बात है। मैं सर्वप्रथम मुमुक्षु दीक्षार्थी देने वाली दोनों बहनों को बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा और उन्हें आप कहना चाहूँगा कि आज 15 सितंबर का दिन है। आज आपने अखबार पढ़ा होगा, भारत रत्न एम विश्वेश्वरैया का जन्मदिन है। एम विश्वेश्वरैया ने एक बार कहा था कि यदि आप अपने जीवन में कोई ऐसा कार्य करना चाहते हैं तो आप ऐसा कार्य कीजिए जिसे न तो धन से तोड़ा जा सके, न नापा जा सके, न आंका जा सके। आज महामना के जन्म दिवस पर इन मुमुक्षु बहनों ने एक ऐसा मार्ग प्रशस्त किया है। मैं अपनी ओर से, अपने हृदय के से गहराइयों से आपको साधुवाद देना चाहूँगा। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि ऐसे महामनाओं के सानिध्य में आप अपने जीवन को प्रशस्त कर रही हैं। एक बात पुनः आपको बहुत बहुत साधुवाद। मैं एक बात और कहना चाहूँगा आपको कि हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर यदि हमारे भारत की विरासत से यदि आप तेरापंथ समुदाय को बाहर निकाल दें, यदि आप भारतीय संस्कृति से यदि तेरापंथ के दिए योगदान को बाहर निकाल दें तो आपको लगेगा कि उसमें बहुत बड़ी रिक्तता आ गई। आप याद कीजिए 1983 को, 1990 को, 1992 को आतंकवाद की धधक की ज्वाला के अंदर यदि कोई महामना उतरा तो केवल मात्र गणाधिपति तुलसी थे। यदि उस सांप्रदाय के ब्रह्मनस्य के बीच में यदि कोई उतरे तो वो केवल मात्र गणाधिपति तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञ थे, जिन्होंने केवल मात्र मानव संस्कृति और मानव धर्म का पर्याय बनाया। मैं आपसे कहना चाहूँगा, बहुत गौरवान्वित है, बहुत भाग्यशाली है कि आप एक ऐसे धर्म और एक ऐसे संप्रदाय से आप जुड़े हुए हैं। मैं बताना चाहूँगा आपको, बात कर रहा था, उन्होंने कहा हम बहुत अल्पसंख्यक हैं, हम बहुत थोड़ी तादाद में हैं। मैं आपको कहना चाहूँगा कि ईश्वर या परमपिता परमेश्वर अच्छी चीज़ें बहुत कम मात्रा में बनाता है। बादाम, पिस्ते, काजू, न्यूजा, केसर आपको चने और मूंगफली की तरह नहीं मिलते, ये अल्प मात्रा में होता है। उसी प्रकार मानव संप्रदाय के लिए, मानव योनियों में जिन लोगों को अच्छा बनाया उनको कम मात्रा में बनाया, इसीलिए आप जैनों को भी कम मात्रा में बनाया है, क्योंकि आप पिस्ते, बादाम और केसर हैं जो मानव जाति के नक्षत्र हैं। अब मैं अपने उत्तरदायित्व पे आता हूँ। एक न्यायाधीश के रूप में जब मैं काम करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि जैन समाज से न्यायालयों की अपेक्षा जुड़ी हुई है। मैं कई बार जब किसी भी जैन समारोह के अंदर जाता हूँ तो मैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि आप जिस परंपरा के साथ जुड़े हुए हैं, मैं आचार्य श्री मुनिराज साहब, श्री लाल जी साहब, रमेश कुमार जी साहब से निवेदन करूँगा कि सुजानगढ़ की धरती में एक ऐसा अलग जगाइए, एक ऐसा माहौल पैदा कीजिए कि अहिंसा का संदेश देने वाले, अस्तेय का संदेश देने वाले और परिवेश का संदेश देने वाले महामना, महामनीषी, युग शिरोमणि आचार्य श्री तुलसी के समर्थक या उनके प्रशंसक या उनके अनुयायी मुकदमेबाज नहीं हो सकते। आप एक ऐसे माहौल का निर्माण कीजिए कि आप अदालतों में नहीं जाएंगे, आप अपनी बहन और बेटी को परेशान नहीं करेंगे, आप सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करेंगे, आप अपने गृह का रास्ता अख्तियार करेंगे। मैं चाहूँगा कि सुजानगढ़ की अदालतों में जैन समाज की ओर से मुकदमे नहीं हो। आप एक ऐसी मिसाल सुजानगढ़ के अंदर बनाएं। मैं चाहता हूँ कि बाड़मेर और बालोतरा के परगने से बाहर निकलकर, आप नाकोड़ा पारसनाथ की भूमि से बाहर निकलकर सुजानगढ़ एक ऐसा राज्य बने, एक ऐसा प्रांत बने, एक ऐसा मुल्क बने, एक ऐसा प्रांगण बने जहाँ की अदालतों में तेरापंथ समाज का कोई मुकदमा नहीं है। आपके हमारे जैन साहित्य में 3 शब्द आते हैं, एक आता है मनन, एक आता है चिंतन और एक आता है मंथन। हम मनन करते हैं कि हम क्या करें, क्या जीवन का उच्च आदर्श होना चाहिए,
फिर हम चिंतन करते हैं कि हम इसे इम्प्लीमेंट कैसे करें, इसे अनुष्ठित कैसे करें। और उसके बाद में तीसरा स्टेप आता है मंथन। आज से कुछ दिन पूर्व आपने एक बहुत बड़ा पर्व मनाया, जिसे आप क्षमापना पर्व के रूप में मनाते हैं। मेरे जितने भी जैन परिचित थे उन्होंने मुझे कहा कि साहब क्षमा चाहता हूँ, तो गलती हो गई हो, तो माफ हो गया हो। आज प्रश्न ये आता है कि इस पर्व को मनाने के बाद मंथन का समय आ गया। मेरा ऐसा मानना है कि हम इस क्षमापना पर्व को, क्या जिस दिन क्षमापना पर्व मनाया, क्या हमने उस व्यक्ति से माफी मांगी? क्या हमने अपनी उस जेठानी से जिससे हम हमेशा बैर रखते हैं, उस देरानी से, उस ननद से, उस काकी सास से जिससे हम रोज कटुता रखते हैं, क्या हमने उससे कहा कि हम माफी चाहो समय? उस भाई से जिससे हम झगड़ा लड़ रहे हैं, उस पड़ोसी से जिससे हम मुकदमा लड़ रहे हैं, उस व्यक्ति से जिससे हमारा व्यापारिक द्वेष है, सही मायने में हमारा क्षमापना पर्व, सही मायने में हमारा पर्यूषण पर्व तब सफल होगा जब हम उस व्यक्ति से क्षमा मांगे जिससे हम 364 दिन हम उससे बैर या उससे वैमनस्य रखते हैं। समय हमारे मंथन का है। यदि इस मंथन के बाद में भी यदि आपको लगता है कि हमने उस व्यक्ति से क्षमा नहीं मांगी, तो मैं चाहता हूं कि आज के इस गौरवपूर्ण दिवस के अंदर हम पुनः आज एक ऐसा दिन बनाएं, हम व्यक्तियों से माफी मांगे जिनसे हमने वास्तव में क्षमा नहीं मांगी है। हम उस व्यक्ति से माफी मांगते हैं। एक नैन साहब परसों मेरे पास आए, साहब माफी चाहूँगा। मैंने कहा साहब आपने मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं, मैंने आपका कुछ बिगाड़ा नहीं, आप मुझसे क्यों माफी मांग रहे हैं? तो कहने का तात्पर्य है ये मंथन का समय है, इसे हम साकार करें। एक बार पुनः मैं आप मुमुक्षु बहनों को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत जीवन का उच्च तेरापल समाज के प्रत्येक उस कार्यक्रम का सफलतापूर्वक ओजस्वी ढंग से संचालन करने वाली बहन का भी बहुत बहुत आभार। एक बार पुनः आप सभी के आभार के साथ जय हिंद, जय राष्ट्र, जय न्याय। करती हूँ हमारे एसडीएम साहब श्रीमान अजीत सिंह जी राजावत, मेरी इच्छा है उन्होंने इस अवसर पर वे अपने मौन भाव प्रकट कर रहे हैं। आमंत्रित करती हूँ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आरपी जैन साहब IAS जयपुर संभाग आयुक्त अपने वक्तव्य के लिए श्रीमान आरपी जैन साहब। नमन। जानगढ़ के सभी प्रबुद्ध नागरिकगण, भाइयों बहनों, मैं विश्वबंधु जी की बात से शुरू करूँगा। उन्होंने कहा कि हमें अगर मुझे दोबारा जन्म लेना पड़े तो मैं ये धर्म में जन्म लेना चाहूँगा। मेरे को ये सौभाग्य इसी जन्म में मिल गया है, इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है। तो क्यों नहीं हम इसका पूरा लाभ उठाएँ, क्यों नहीं हम पूरा इसका राष्ट्रवर्धन करें, क्यों नहीं हम इसके एक से एक अच्छा जो सिद्धांत भगवान महावीर से लेकर विष्णु जी ने प्रतिपादित किया उसको अपने जीवन में उतारें। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि आपका मैं अंग हूँ, आपका हिस्सा हूँ, आपके बीच रहा हूँ, आपके बीच बड़ा हूँ। हमारे कई गुरु बैठे हैं यहाँ पर, तो यहाँ तो मैं मुख्य अतिथि के रूप में ही आता हूँ और न मुख्य अतिथि के रूप में मुझे बुलाते हैं। आपका अंग हूँ, आपका हिस्सा हूँ, आपके बीच का हूँ, इसलिए आता हूँ जब आप बुलाते हैं, जब आप मुझे याद करते हैं, ताकि आप लोगों से सबसे मिलकर मुझे बहुत दिल की जो खुशी होती है। आज विशेष रूप से खुशी होती है। तो कई कार्यक्रमों में आया हूँ, यहाँ बड़े बड़े कार्यक्रमों में आया हूँ, तो आज इतनी खुशी हो रही है क्योंकि ये त्याग करना सबके बस की बात नहीं है। आज हम छोटी छोटी चीज़ों को भी छोड़ नहीं सकते। एक दिन उपवास करने में भी सोचना पड़ता है। कई जो हम सौगंध देते हैं उसके लिए सोचना पड़ता है। तो जिंदगी भर के लिए जो त्याग करने जा रही है, तो उनका अभिनंदन शामिल होकर मैं बहुत ही गौरव महसूस कर रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं उनको अपने ओर से, अपने परिवार की ओर से, सुलांगर वासियों की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, क्योंकि अब आगे जीवन में ये इसी तरह और नाम करेगी। इनके माता पिता को मैं बहुत ही बधाई देना चाहता हूँ और साथ साथ उनका अभिनंदन भी करना चाहता हूँ कि उन्होंने भी अपने कविता के टुकड़ों को यहाँ समाज को दिया, हमारे धर्म संप्रदाय को दिया, तो वो भी बहुत इसके धन्यवाद के पात्र हैं। मैं जो आज में 15-20 साल से 20 साल से यहाँ आ रहा हूँ। पहले जो कॉलेज थी तब भी आता था, कई कॉलेज में जब यहाँ से शुरुआत हुई थी कॉलेज की तब भी आया था। अब मैं बहुत परिवर्तन देख रहा हूँ, खासकर बड़ियों में, यहाँ की लड़कियों में। आ नहीं सकती थी स्टेज पर, इतना अच्छा बोल रही है, हर फील्ड में वो नाम कर रही है और कोई नहीं कह सकता है कि उस नामदेव जैसी छोटी जगह में है। तो जयपुर के किसी भी अच्छी से अच्छी कॉलेज की, अच्छी से अच्छी स्कूल की लड़कियों से वो
प्रतिस्पर्धा कर सकती है, कम्पीट कर सकती है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ का ये देख के कि यहाँ की लड़कियों में, यहाँ की महिलाओं में, यहाँ की बहनों में एक जो आत्मविश्वास आया है, ये आत्मविश्वास मुझे बहुत अच्छा लगा है। और हर फील्ड में देख रहा हूँ, यहाँ मैं कई बार आता हूँ, देखता हूँ कि उनमें एक तमन्ना भी है। मैं कई बार आता हूँ तो पिछली बार जब आया तो कई बहनें नहीं, हम कैसे इसमें आ सकते हैं, कैसे IAS में आ सकते हैं, कैसे और किसी फील्ड में जा सकते हैं, कैसे हम अपना समय का उपयोग कर सकते हैं। एक बार मैं तेरापन महिला मंडल के कार्यक्रम में जब गया सियारी, कम से कम 100 बहनों ने कहा कि अब हमारे पास बहुत समय है, हम क्या कर सकते हैं, कैसे हम समाज से जुड़ सकती है, कैसे हम अपना खुद का पर्सनल डेवलपमेंट कर सकती हैं। तो एक बहुत बड़ा इस समाज ने हमें ये जो कॉन्फ्रेंस किया है, हमारी साथियों को जो एक लेवल दिया है, और उसके कारण पूरे समाज को एक जो फायदा मिला है, उसके लिए मैं सभी अपने आचार्यों का, आचार्य तुलसी जी का, महाप्रज्ञ जी का और हमारे आचार्यों का बहुत साधुवाद करना चाहूँगा। दूसरी बात और करना चाहूँगा, जो शिव जी ने कही कि हम क्षमा या कोई भी चीज़, चाहे हमारा 3 सिद्धांत जो है, अनिकांत का, अहिंसा का और क्षमा का, उसको वास्तव में जीवन में उतारें। तो इस पर कई चीज़ें हमारी औपचारिकता बन गई है। क्या हमें सीधा उठाया तो खाना है और फिर 12 महीने और उसके अगले पल ही हम उसके प्रति फिर हिस्सा पाल लेते हैं, उसके प्रति फिर करुणा लग जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि हम वास्तव में उसको मन में उतारें, उसको एक प्रैक्टिकल रूप दें। और ये आज यही बात हम कर लेते हैं तो दीक्षा की महिलाओं के प्रति बहुत बड़ी हमारी एक बहुत बड़ी शुभेच्छा होगी और हमारा ये परिवर्तन होगा अपने लिए, और इनके लिए भी एक बहुत बड़ा हमारा एक गिफ्ट होगा, हमारे बहुत बड़ा उपहार होगा कि हम दिल में मन में ये उतारें। दूसरी बात जो मुझे लगी कि यहाँ बहनों की प्रति सरकार में देखे, यहाँ अभी तेरापन योग परिषद के साथी बोल रहे थे, आपके भी 100-200 लोग होंगे यहाँ पर, आपकी कुछ 10 में भी नहीं है। आप भी यहाँ पर जान के अगर हम जयपुर से चल के आ सकते हैं 104 पर, आपको भी उसी तरह से उतने ही प्रफुल्लित ढंग से, उतने ही जनविशाल समूह में इनका अभिनंदन करना चाहिए। और कल जब आप जाएँ इनको उड़ा करें सदाशिव के जोर के लिए, तो पूरा लगना चाहिए, वो जोर करना चाहिए, वो जोर करना चाहिए, और वो लगना चाहिए कि इनको हमने अपने पूरे मन से, पूरे दिल से और पूरे भावना से उनको शुभेच्छा की। तो मैं फिर एक बार इनके प्रति अपनी शुभकामनाएं, और मुझे त्याग करी जाती है तो आशा नहीं है, एक दिन के बाद में पूरा जीवन इसको पालना, पूरे जीवन में आज तक की भौतिक सुविधाओं की अट्रैक्शन है, टीवी से लेकर हर चीज़ का आज तो बच्चा जब लगता है टीवी में चीज़ें देखता है, इतनी सुविधाएँ हो गई। ऐसे समय में ये सांसारिक मोल छोड़ के, भौतिक सुख छोड़ के, और ये त्याग और संयम का जीवन अपनाना हर चीज़ के लिए संभव नहीं है, और इसमें इन्होंने ये जो हिम्मत की है, और आजकल इनकी हिम्मत को परखा भी गया, परखने के बाद भी आजकल दीक्षा होती है, तो पूरी पक्की होकर खराश होना होकर जा रही है, और जीवन में भी आगे और इनका रूप महकेगा, ऐसी मुझे आशा है। तो मैं फिर एक बार इनको सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आप सबने मुझे याद किया, भजन की मेरे पुराने साथी बचपन के याद करते रहते हैं, और साधु भक्त का मुझे आशीर्वाद मिलता रहता है। आप सबसे मिलने का मुझे सौभाग्य मिलता है इस बहाने, इसलिए मैं भी आ जाता हूँ। मुझे आशा है कि आप मुझे उसी तरह अपना परिवार का आपका हिस्सा मानते हुए बुलाते रहेंगे। धन्यवाद। भूमि बनी दल खोला की धरा जन्म भूमि बनी, चातुर्गढ़ की यह धरा कर्म भूमि बनी। धीर वीर गंभीर बन जीवन जिया, साधुता का आजीवन वरण किया। धीर वीर गंभीर बन जीवन जिया, साधुता का आजीवन वरण किया। घर से संस्था, संस्था से गुरु सन्निधि मिली, मुमुक्षु सोनम बन कोठारी कुल की यह कड़ी खिली। मुमुक्षु सोनम बन कोठारी कुल की यह कड़ी खिली। संयम साधना रत्न त्रय की करना तुमने आराधना, संयम साधना रत्न त्रय की करना तुम निरंतर आराधना। हर दिल करता आपके प्रति यही मंगल भावना, हर दिल करता आपके प्रति यही मंगल भावना। इन मंगल भावों के साथ आज का यह कार्यक्रम जिन मुमुक्षु बहनों के सम्मान में, जिनके अभिनंदन में आयोजित है, उन्हें अपने भावों की प्रस्तुति के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ। सबसे पहले मैं अनुरोध करती हूँ मुमुक्षु सोनम से कि वे अपने जीवन के इस विलक्षण क्षण पर अपने भावों की अभिव्यक्ति दें और हमें अनुग्रहित करें। मुमुक्षु सोनम।
पवित्र आत्माओं के चरणों में से जुड़े और आदरणीय मंच, श्रावक समाज। कहा जाता है मनुष्य जन्म, महापुरुषों का सानिध्य और साधु जीवन, इन तीनों का योग अत्यंत दुर्लभ है। पर मैं वो भाग्यशाली हूँ जो मुझे इन तीनों का योग मिला। मैंने संजीवनी जीवन जीने का जो निश्चय किया है, मेरे इस निर्णय में प्रेरणाओं की एक लंबी श्रृंखला है। उनमें से है मैं कृतज्ञता ज्ञापित करूँगी, मैं अनंत अनंत जन्मों की कृतज्ञता ज्ञापित करूँगी, मैं अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करूँगी, मैं गुरु के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करूँगी जिन्होंने मुझे जीने का मंत्र ही नहीं सिखाया बल्कि जपने का अवसर दिया। और सबसे बड़ी प्रेरणा मुझे मिली साध्वी श्री मधुबाला जी और साध्वी श्री मैत्री प्रभा जी से, जिन्होंने मेरे शुद्ध वैराग्य को जागृत किया, शुद्ध वैराग्य को जागृत करके आगे बढ़ाया। और मैं कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहती हूँ मेरे माता पिता के प्रति, जिन्होंने मुझे इस पथ पर चलने के लिए अग्रसर किया। जिस प्रकार एक अंकुर को शुद्ध हवा, शुद्ध जल और शुद्ध खाद्य की प्राप्त होते जरूरत होती है, उसी प्रकार मुझे भी शुद्धता मिली सुजानगढ़ में। मैं इस क्षेत्र के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ, महिला मंडल के प्रति और योग परिषद समाज के सभी लोगों के प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। सभी से मैं नमस्कार करती हूँ। इतने दिनों में कोई भी अभिनय ऐसा न हुई हो तो बारम्बार नमस्कार। मुमुक्षु शिखा कोठारी कुल की दीप शिखा, समरी दीक्षा लेगी मुमुक्षु शिखा। दादी दादा के संस्कारों को आज फैलाया, माता पिता के नाम को आज बढ़ाया। दादा दादी के संस्कारों को आज फैलाया, माता पिता के नाम को आज बढ़ाया। अध्यात्म साधना के पथ को स्वीकार किया, सांसारिक सुख भोग को तुमने त्याग किया। अध्यात्म साधना के पथ को स्वीकार किया, सांसारिक सुख भोग को त्याग किया। सुखी सफल उधर्ममान संयम जीवन की है कामना, सुखी सफल उधर्ममान संयम जीवन की है कामना। चातुर्गढ़ नगरी में करती है मंगल कामना, चातुर्गढ़ नगरी में करती है मंगल कामना। मंगल कामना के इन स्वरों के साथ मेरा अनुरोध मुमुक्षु शिखा से जो समरी दीक्षा लेने जा रही है, आपके इस विलक्षण अवसर पर आपके भावों की अभिव्यक्ति के लिए मेरा अनुरोध मुमुक्षु शिखा से। विराजित शासन श्री मुनि श्री हीरालाल स्वामी के चरणों में वंदन। सेवा केंद्र व्यवस्थापक मुनि श्री रमेश कुमार जी के चरणों में वंदन। विराजित अन्य चारित्रात्माएं तथा सम्मानित मंच और ढेरों सारी शुभकामनाएं प्रेषित करने वाला यह श्रद्धालु श्रावक श्राविका समाज। एक राजा बहुत ही रिद्धि सिद्धियों से युक्त था। उस राजा को अपनी रिद्धि सिद्धियों में बहुत गर्व था। उसके पास कोई कमी नहीं थी, धन था, वैभव था, बहुत कुछ था। जो कुछ वह चाहता था उसके पास सब कुछ था। एक बार वह अपने कक्ष में बैठा हुआ था। संस्कृत का प्रकांड पंडित था, आशु कविता संस्कृत भाषा में करने वाला था। अपने शयन कक्ष में बैठा अपनी रिद्धि सिद्धि को वह याद कर रहा था और उसी रिद्धि सिद्धि को याद करते करते उसने 3 पंक्तियां लिखी। पहली पंक्ति चेतो हरा युवतय स्वजनोनुकूला सद्बांध, दूसरी पंक्ति सद्बांधवा प्रणय गर्भ गिरिष्ठ धत्या, तीसरी पंक्ति गर्जन्ति दंति निवास करला तुरंगा, अर्थात मेरे पास चित्त को हरने वाली युवतियां हैं, अनुकूल स्वजन है, मित्र बंधु है, युद्ध स्थल में गर्जना करने वाले घोड़े हैं, हाथी है, सब कुछ है। 3 पंक्तियां उसने बहुत ही अच्छी रचना करी, किंतु जो से वह अनुष्टुप जो छंद होता है, संस्कृत भाषा में जो छंद होता है वह 4 पंक्तियों का होता है। 3 पंक्तियां उसने बनाई तो 3 पंक्तियां उसकी बनी थी। चौथी पंक्ति जब तक वह पूर्ण नहीं होती तब तक उसका श्लोक भी पूरा नहीं होता। वह बार बार कोशिश करे जा रहा, लेकिन वह 3 पंक्तियां उसकी बन गई, किंतु चौथी पंक्ति उसकी वह स्मृति में ही नहीं आ रही थी। संजोग देखिए, एक चोर उसी शयन कक्ष में जिस कक्ष के ऊपर राजा बैठा हुआ था
नहीं है। और यह आँख हमारी कब बंद हो जाए हमें इसका ज्ञात नहीं है। हम नहीं जानते कि यह आँख हमारी कब बंद हो जाएगी। और यही इसी सत्य को मैंने जिया है, इसी सत्य का मैंने प्रत्यक्षता अनुभव किया है। और इसीलिए मेरे यह कदम एक सब कहते हैं दुर्लभ मार्ग की ओर बढ़ रहे हैं, तो उसी दुर्लभ मार्ग को फूल की शैया बनाने के लिए मैं उस ओर अग्रसर हो रही हूँ। बचपन में संत सतियों की सेवा की और मेरा रुझान अवश्य था, किंतु मैं उस ओर बढ़ूंगी यह चिंतन मुझसे बहुत ही दूर था। गर्मियों की छुट्टियों में जब हर साल दिल्ली से लाडू अपने ननिहाल आते तो वहाँ पर संत सतियों की सहज सन्निधि मिलती, उनकी दर्शन करने का, सेवा करने का और कुछ सीखने का भी एक लगन मन में रहती थी। और साधु साध्वी में मौका देखते हुए वे भी मुझे दीक्षा के लिए प्रेरित करते हैं। और इसके लिए विशेष नाम लेना चाहूँगी साध्वी श्री विवेक श्री जी का, साध्वी श्री अनुशासना श्री जी का और साध्वी श्री लावण्येशा जी का, जिन्होंने मौका देखते मतलब जितनी बार वो मौका देखते हुए मुझे इस और अग्रसर करते। एक बार का मन बनता, लेकिन सूरजमुखी के फूल के समान वो वापस ढल जाता। सूरजमुखी का फूल जो सूरज के सामने सूरज के प्रकाश की किरणें मिलते ही वह खिल जाता है, और जब सूर्यास्त होता है तो वह फूल भी कुम्हला जाता है। तो इसी प्रकार जब मैं दिल्ली से लाडनू आती तो संस्कार मिलते, और लाडनू से जब वापस दिल्ली की गलियों में जाते, वहाँ की लाइफस्टाइल में, वहाँ की पढ़ाई में ऐसे बिजी होते कि यह बात स्मृति पटल तक भी नहीं आती। और मुझे ऐसा लगता है समझ पकड़ने के बाद यह क्रम मैंने 7-8 साल तक मैंने इस चीज का अनुभव किया है। और इसीलिए पारिवारिक जन मेरे बीच में कभी विनोद में या कभी कहूँ ऐसे सहसा ही मुझसे पूछ लेते थे कि तुम दीक्षा लोगी क्या, लेकिन मेरा निर्णय पेंडुलम की तरह डुलमुल होता। मैं इस बात से बिल्कुल ही अनभिज्ञ थी कि मुझे जो इस बचपन की मासूमियत चंचलता में मुझे जो संस्कार मिल रहे हैं संत सतियों से, अपने पारिवारिक जनों से, वह कोई निमित्त मिलते ही अपना रूप दिखाएंगे मैं नहीं जानती थी। मेरे 12th के एग्जाम पास हुए, कॉलेज में एडमिशन के लिए चक्कर लगाने के दिन थे। सहसा कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे जीवन की दिशा को ही बदल दिया। जिसके साथ रहे सालों वही एक दिन छोड़ चला, जिसके साथ रहे सालों वही एक दिन छोड़ चला। चेतना के ऊर्ध्वारोहण को मानो यही एक पड़ाव मिला। मासूमियत चेहरे ने अब संसार की माया समझी, मासूमियत चेहरे ने अब संसार की माया समझी। नहीं एक पल का भरोसा यही शिक्षा मैंने सीखी, नहीं पल का एक भरोसा यही शिक्षा मैंने सीखी। मैं मातुश्री के देहावसान के बाद बस मैंने एक निर्णय ले लिया कि मुझे दीक्षा लेनी है, और मैं पारमार्थिक शिक्षण संस्था में भर्ती हुई। और पारमार्थिक मेरी जब मेरी दीक्षा की भावनाएं हुई तो मैं आभार ज्ञापित करती हूँ अपने सभी पारिवारिक जनों का, मेरे बापू साहब श्री प्रतापमल जी कोठारी, संपतमल जी कोठारी, मेरे पिता, मेरे मामोसा और समस्त पारिवारिक जनों का, जिन्होंने मेरी उन भावनाओं पर अपनी आज्ञा की मुहर लगाई और मैं संस्था में भर्ती हुई। पारमार्थिक शिक्षण संस्था, जहाँ मैंने अपने जीवन के 8 बसंत बिताए हैं। एक ऐसा मंदिर है जहाँ भक्त भगवान बनने की पृष्ठभूमि तैयार करता है। एक ऐसी दीप शिखा है जिससे आज सहस्रों दीप शिखाएं प्रज्वलित होकर विश्व में आलोक कर रही है। और एक ऐसा कारखाना है जहाँ मुमुक्षु की असत वृत्तियों को तराश कर उन्हें एक नया रूप दिया जाता है। अनगढ़ पत्थर से उनको प्रतिमा का रूप दिया जाता है, जहाँ पे आध्यात्मिक शिक्षा के साथ साथ शैक्षणिक विकास की हर ऊंचाइयाँ उन्हें दी जाती है। और इस बात की साक्षी हमारे कॉलेज की वंदना दीदी भी है, जो यह अच्छी तरह से जानती है कि मुमुक्षु बहनें हर फील्ड में आगे रहती है, और यह हमारी पारमार्थिक शिक्षण संस्था की ही एक अनूठी देन है। उस पारमार्थिक शिक्षण संस्था में मैंने आध्यात्मिक विकास के साथ साथ प्राकृत में MPhil का अध्ययन किया। और अब 17 तारीख यानी कि परसों मैं अब गुरुदेव के चरणों में सर्वात्मना समर्पित होने जा रही हूँ। और इसीलिए आज मुनिश्री के सानिध्य में हमारा मंगल भावना कार्यक्रम यहाँ सुजानगढ़ की भूमि में, सुजानगढ़ जहाँ ना मैं जन्मी, ना खेली और ना ही बड़ी हुई। सुजानगढ़ की इन गलियों में मैं अपने जीवन के 26 बसंतों में भी नहीं घूमी जितनी 4-5 दिनों में घूमी हूँ। फिर भी सुजानगढ़ से मैं प्रगाढ़ रूप से जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि यह मेरे दादो साहब श्री हंसराज जी कोठारी की भूमि है। इस
नाते मैं भी यहाँ की बेटी हुई। मेरे दादा साहब जो यहाँ पे सामने ही बैठे हुए हैं, अपने मतलब मेरी दीक्षा के लिए, अपनी पोती की दीक्षा के लिए ठेठ भिवंडी से यहाँ पर सुजानगढ़ से सरदार शहर जाने के लिए आए हैं, मुझे ढेरों सारी शुभकामनाएं देने के लिए। इस सुजानगढ़ जो मेरी, अब मैं यहाँ की बेटी हुई, तो सुजानगढ़ वासियों को यहाँ पर गर्व ही नहीं बल्कि बहुत 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 ज़्यादा गर्व है कि उनके गांव से दो कुल दीपिकाएं संघ में समर्पित होने जा रही है। और मुझे तो इन 3-4 दिनों में, मैं यहाँ पर 9 तारीख को रात को आई थी, यानी कि 10 से मेरे दिन शुरुआत हुआ, तो 10 से लेकर आज 15 तक इन 5 दिनों में ऐसा लग रहा है यहाँ के उत्साह को देख कर कि ये कोठारी परिवार की दीक्षा नहीं है बल्कि हमारे परिवार की दीक्षा होने जा रही है। लोगों का जो उत्साह है, जो उमंग है, महाराज की जो लोगों को प्रेरणा मिल रही है हमें शुभकामनाएं देने के लिए, वह वास्तव में अब अनिर्वचनीय है। तो मैं यह अपने भावी जीवन के लिए तो मंगल कामना करती हूँ, साथ में यह भी मंगल कामना करती हूँ कि मैं इस भूमि का, सुजानगढ़ भूमि का गौरव हमेशा ऊंचा रखूँ, अपने परिवार के गौरव का हमेशा, अपने परिवार के गौरव का भी हमेशा मैं मान रखूं। और अब अपने भावी जीवन के प्रति यही मंगल कामना करते हुए कि आपकी जो ढेरों सारी शुभकामनाएं मुझे मिली है, उस शुभकामनाओं को सदैव शिखरस्थ रखते हुए, सदैव शिखर पर रखते हुए अपनी आध्यात्मिक विकास की ऊंचाइयों को मैं छूती जाऊं, इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ। ओम अरहम नहीं, पहले पर इस संपूर्ण जनवेदिनी से जो इन 5 दिनों में कुछ परिचित है कुछ अपरिचित है, सभी से क्षमा याचना। और मैं आभारी हूँ हमारी कुशल संचालिका के लिए, कुशल संचालिका वंदना जी के लिए। वंदना जी का मैं इसलिए धन्यवाद विशेष रूप से कर रही हूँ क्योंकि मैं इनको सुजानगढ़ के, मैं तो बाद में जानने लगी थी, हमारे कॉलेज के एक कहते हैं ना नाम वाली दीदी है, मतलब हर कंपटीशन में ये आगे रहने वाले, आप देख ही रहे हैं इनका संचालन कितना कुशल। तो यह भी सुजानगढ़ का एक अपना गौरव है कि इस तरह के दीप उसमें छुपे हुए हैं, एक ऐसे रत्न उसमें छुपे हुए हैं जिन्हें समुद्र से निकालना है। तो आपकी ढेरों सारी शुभकामनाएं को याद रखती हुई मैं अपनी भावी जीवन के प्रति पुनः यही मंगल कामना करती हूँ कि मैं आगे बढ़ती जाऊँ और आध्यात्मिक विकास की ऊंचाइयों को छूती जाऊँ। मुख्य अतिथि श्री आरपी जैन साहब, संभागीय जयपुर अतिथि जो हमारे सीएम साहब, विशिष्ट अतिथि कामनाएं सोनम जी को, शिखा जी को, उनके परिवार के सभी सदस्यों को, विशेष माता और पिता को जो उन्होंने इसके लिए उनको मार्गदर्शन किया, मौका दिया। इन्होंने अपना सारा भौतिक जीवन त्याग के, और ये जो त्याग की जो भावना से ये जो कदम उठाए सुजानगढ़ के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। यहाँ जब जैन साहब पूछ रहे थे कि भाई यहाँ महिलाओं की संख्या ज़्यादा है और आदमियों की संख्या कम है, मैंने कहा ये जो है धर्म, चाहे वो जैन धर्म हो चाहे हमारा और कोई धर्म भी हो, ये महिलाएं यहाँ ज़्यादा रहती है। और ये जो समाज की गरिमा ये है, इनको मातृशक्ति के रूप में अपन मान सकते हैं। बच्चियाँ जो है हमारी सारी ये सभी अच्छी पढ़ने में होशियार है, अपने कॉलेज में अच्छी टॉप आती है और अच्छी कॉलेज की जो है वो अपने यहाँ सोना देवी सेठिया गर्ल्स कॉलेज में अच्छी बच्चियाँ निकल रही है। आपकी तरह भी, जैन साहब की तरह भी कोई बच्चियाँ जो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करे, मैं ये भावना व्यक्त करता हूँ कि वो अच्छे से अच्छे पौधे पर पहुँचे। और मुझे यहाँ बुलाया, आपने सम्मान दिया, इसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और ज़्यादा समय नहीं, लेकिन काफ़ी समय हो गया। मैं अपने बहनों को जो है मेरे से शुभकामनाएं देता हूँ। गुरुजी बैठे हुए हैं, जैन साहब पूछ रहे थे कि गुरुजी कितने के हो गए, मैंने कहा 75 के लिए बहुत हो गए होंगे मेरे साथ, 60 तो मेरे को नहीं है। तो जैन साहब पूछ रहे थे तो आप उनसे मिल लेना। मैं सभी बहनों को धन्यवाद दूँगा, गुरुजनों को नमन करता हूँ। फिर मैं सेवा में हाजिर होता रहूँगा। मुझे लाडनून भी जाने का मौका मिला है और वापस मिलेगा, निश्चित रूप से मैं आपकी सेवा में हाजिर रहूँगा। धन्यवाद।
श्री महाश्रवण जी के पावन चरणों में श्रद्धा नमन। यहाँ विराजित शासन श्री मुनि श्री हीरालाल स्वामी के चरणों में वंदना। सम्मानित मंजा सिंह हमारे आज के मुख्य अतिथि और सम्मानित जनसभा मुमुक्षु बहन, संतों का दाम में आना भाग्य की बात होती है। जिस शहर के पुण्य सिकंदर होते हैं, बड़े होते हैं, या जहाँ उन्मान लोग रहते हैं, उस पुण्य धरा के ऊपर संत आते हैं। इसके संतों का शहर में आना भाग्य की बात है। और आप में से कोई भी संतों को याद करे, यह आपके सौभाग्य की बात है कि आप संत को याद कर रहे हैं। आप में से किसी व्यक्ति को याद करे तो मानना चाहिए वह उसके परम भाग्य की बात है। और इस विशाल जन में से जो सीमा और सोनम की तरह साधु बनने के लिए, त्याग के मार्ग पर करने के लिए तैयार हो जाए, यह महाभाग्य की बात होती है। बंधुओं, इतना सब कुछ होते हुए भी यदि आप में से किसी के जीवन में परिवर्तन नहीं आया तो यह बड़े दुर्भाग्य की बात होती है, यह दुर्भाग्य की बात होती है। तो मैं उपस्थित सभी बंधुओं से आज के दिन यह कहना चाहूंगा, हम एक मंगल भावना समारोह यहाँ मना रहे हैं। आपके सुजानगढ़ की ये मुमुक्षु बहनें सीता और सोनम, जिन्होंने आपके सुजानगढ़ का गौरव बढ़ाया है। मैं आज के इस अवसर पर कोई बहुत ज्यादा लंबा वक्तव्य देने के लिए खड़ा नहीं हुआ, केवल आप लोगों को यह बता देना चाहता हूँ कि यह दीक्षा क्या है। दीक्षा एक आध्यात्मिक संस्कार है जो हमारे भारतीय संस्कृति का गौरव बढ़ाता है। दीक्षा है वह हिंसा से अहिंसा की ओर प्रस्थान करने का संकल्प है। दीक्षा है वह असत्य से सत्य की ओर प्रस्थान करने का एक संकल्प है। दीक्षा है वह चोरी से ऐश्वर्य की ओर प्रस्थान करने का एक संकल्प है। दीक्षा है वह ब्रह्मचर्य से ब्रह्मचर्य की ओर प्रस्थान करने का एक दृढ़ संकल्प है। दीक्षा है वह परिग्रह से अपरिग्रह की ओर कदम बढ़ाने का नाम वह दीक्षा है। तो आज हम यहाँ प्रसन्न मना इन दोनों दीक्षार्थिनी मुमुक्षु बहनों का मंगल भावना का एक कार्यक्रम आयोजित किया है। भगवान महावीर ने यह कहा है, संसारम कुसामन्नम, कि श्रमण क्या है, साधुत्व क्या है, कि श्रमण का सार है उच्चम। मैं मुनि श्री की विजय की ये साधना करेगी। इसके साथ ही मैं कहूँगा कि ममकार से समग्रता की ओर जाने का नाम है दीक्षा। ममकार से समग्रता की ओर जाने का नाम है दीक्षा। अहंकार से विनम्रता की ओर जाने का नाम है दीक्षा। अहंकार और परिवेश का परिवर्तन नहीं, केवल वेश और परिवेश का परिवर्तन नहीं, संसार से संतता की ओर जाने का नाम है दीक्षा। संसार से संतता की ओर जाने का नाम है दीक्षा। भौतिकता से भगवत्ता की ओर जाने का नाम है दीक्षा। भौतिकता से भगवत्ता की ओर जाने का नाम है दीक्षा। और माल मत्ता से संयम सरिता की ओर जाने का नाम है दीक्षा। माल मत्ता से संयम सरिता की ओर जाने का नाम है दीक्षा। सुख सुविधा और मान सम्मान से ऊपर उठकर, सुख सुविधा और मान सम्मान से ऊपर उठकर विषमता से समता की ओर जाने का नाम है दीक्षा। विषमता से समता की ओर जाने का नाम है दीक्षा। तो हमारे धर्म संघ का यह गौरव है कि यहाँ सुजानगढ़ तेराखंड धर्म संघ का एक प्रमुख क्षेत्र रहा है। दीक्षा यहाँ कोई नई नहीं हो रही है, आज से प्राचीन युग में भी यहाँ की दीक्षाएं हुई है।
मेरे को अभी कुछ समय पहले यहाँ के युवक पवन नाटा ने एक आंकड़े उपलब्ध कराए कि विक्रम संवत 1888 में साध्वी शेरा जी ने सुजानगढ़ में प्रथम दीक्षा ली और वह हमारे धर्म संघ के तृतीय आचार्य रायचंद जी स्वामी के चरणों में अपने अध्यात्म की साधना में अग्रसर हुई। वह आराधना करेगी और संयम को किस तरह से जिएगी। हमारे यहाँ ये बताया जाता है कि दीक्षा लेते हैं तो सिंह वृत्ति से दीक्षा ली जाती है और सिंह वृत्ति से ही संयम का पालन किया जाता है। ये दोनों बहने उस सिंह वृत्ति से साधुत्व को स्वीकार कर रही है और इसी वृत्ति से ये और आगे बढ़ेगी। अभी हमारे यहाँ सीनियर साहब ने बड़ा ही शांति प्रबुद्ध और चिंतन मंथन पूर्वक आपके विचार रखते थे। मैं उनसे कहना चाहूंगा यह सुनानगढ़ क्षेत्र बहुत ही सुरंग क्षेत्र है जहाँ धर्माचार्यों की तरह यहाँ कृपा दृष्टि रही है और उन्होंने एक भावना व्यक्त की कि अगला जन्म मेरा जैन कुल में हो। प्रोजेक्ट कराया था। मैं कहूँगा वह जन्म अगला जन्म न आपके हाथ में है न मेरे हाथ में है, न तो तीसरे भगवान के कुदरत के हाथ में है, लेकिन आप एक कर्मठा जैन बन करके और जैन धर्म की जो प्रभावना कर रहे हैं अनुव्रत के नियमों को आप अपना करके लोगों को अनुव्रती बना रहे हैं। ये हमारे धर्म संघ के लिए संतों के लिए एक प्रसन्नता की और गौरव की बात है। मैं गुणों को दिया था और आज मैं यह महसूस कर रहा हूँ हमारे यहाँ मनसा सिंह भगवान महावीर की तरह है। भगवान महावीर स्वयं क्षत्रिय थे और आप कौन है? क्षत्रिय। उस समय में वैश्य थे तो हमारे मुख्य अतिथि कमिश्नर साहब आयुक्त साहब वो वैश्य है और भगवान महावीर के प्रमुख शिष्य गौतम स्वामी वो पंडित थे, ब्राह्मण थे और यहाँ हमारे डॉक्टर विजयराज शर्मा वो ब्राह्मण है। इनका परिवार हमारे धर्म संघ से जुड़ा हुआ है। दोनों ओर से इनके पिताश्री भी और इनके क्या कहना चाहिए ससुरश्री भी। पिताश्री से मेरा व्यक्तिगत परिचय नहीं है, लेकिन भावराज जी के जयपुर में अनेक बार अनेक कार्यक्रमों में मिलने का मेरे खुद का व्यक्तिगत काम पड़ा हुआ है। जैन धर्म ये धर्म नहीं, ये जो कहा है ये जीने की पद्धति है और आवश्यकता है इसके मंतव्यों को और इसके सिद्धांतों को समझ करके और अपने जीवन में उतारने की। और आज के दिन मैं पूरे सुजानगढ़ को आह्वान करना चाहूंगा कि आज के सुजानगढ़ शहर की ये मुमुक्षु बहनें सारा आज का भौतिक जीवन त्याग करके और संयम की ओर अग्रसर हो रही है। तो उपस्थित सभी भाई बहनें आज इनको अपनी एक कमी होती है, कमजोरी होती है, ये आज इनको दे कि मेरे जीवन में ये कमी है। जो कोई नशा करता है, जो समाज को नाश करने वाला होता है, नशे का त्याग करे और कोई बुराई हो उसको छोड़े और नहीं हो तो कम से कम अपने जीवन को आध्यात्मिक बनाने का करने का संकल्प ले, जिससे आपके जीवन में एक परिवर्तन आएगा और आध्यात्मिकता आपके जीवन में उतरेगी। यही वैराग्य है। भगवान महावीर ने जहाँ साधु के लिए 5 महाव्रत बतलाए वहीं श्रावकों के लिए अनुव्रतों की व्यवस्था दी थी। तो आप गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए एक न्याय के मार्ग पर चल सकती है, नैतिकता के मार्ग पर चल सकती है। अस्तु मैं अपनी भावना को यही विराम देता हुआ सभी से कहूँगा कि मेरी कई बातों पर आप जरूर चिंतन करेंगे। इसके साथ एक और प्रसन्नता है, शायद कुछ लोगों को मालूम है कुछ को नहीं है, वह भी मैं बता देना चाहता हूँ। मेरे सहयोगी मुनि विनय रुचि जी जो लाडलू के हैं और हमारी दीक्षा के मुमुक्षु बहन हो गए, मामा हुआ के भाई बहन हो गए, तो कहना चाहिए भाई को भी एक अवसर मिला है बहन के संयम जीवन की मंगल कामना व्यक्त करने का। तो मैं मुनि विनय रुचि जी की ओर से ये हमारे मौन में ज्यादा विश्वास रखते हैं, जैसे अजीत सिंह जी मौन में विश्वास रखते हैं, तो वैसे ही ये हमारे विनय रुचि जी भी थोड़े मौन में विश्वास ज्यादा रखते हैं। मैं इनकी ओर से दोनों मुमुक्षु बहनों की जो एक सभी दीक्षा ले रही है और
मैं यही कहता हूँ कि जैसे दूध में चीनी मिल जाए, खिचड़ी में घी मिल जाए, एकाकार हो जाता है, वैसे ये संयम जीवन में एकाकार हो जाएगी और निरंतर अपने निरंतर की अभिवृद्धि करेगी। और भावना के साथ ओम अरहम। आज हमें भावना तो मारो वो इतना है भोगवा की समान है, समान है, आपका भगत अंतर सही है, इसके वास्ते अंत वास्ते मंगल भावना करे, वृद्धि थोड़ी है, अंत लोग अपने आदेश हो रही है, विद्यमान है कि उनके भाव सुनकर के और उनको पालन करके भी आपने आपको निष्ठा से और जनता को निष्ठा से और दूसरा लोगों ने जनता को और उनका आपको उद्धार करे, ये आपकी बंद भावना करते हुए मैं अंतर्राज से शुभकामना करूँ। और आज है को कोई कम्युनिटी है तो विवाद कोई प्रतिरोध नहीं है। आज आपने खास तरीके से समझा क्योंकि विवेकानंद बहुत बड़े बड़े काम कर रही है और वैसे वैसे जो प्रेस का जानता हो का जानते हैं जो खोल रही है, दूसरी बात है कि कोई शादी शादी समझना ऐसे का निष्ठा करे बात है। आज जबकि मंगल भावना की जाए बाकी व्यक्ति छोड़ी है और मैं तो बात है मंगल भावना आगे आपने धरतिया ने बात है इस बात आदेश हुई है क्योंकि आज कोई भोपा की समान हर एक तरह का सुविधा है जितना ने छोड़ करके और सारे को जनता के लिए आप कोई सर्व बात नहीं है। इसके बाद करने के यहाँ तक मंगल भावना की जाए इसी खड़ी है और उपस्थिति कार्यक्रम सफल हुआ। मैं आपका ज्ञापन करती हूँ दीक्षांत बहनों के समस्त परिवारिक जनों का जिनका सहयोग इस कार्यक्रम की सफलता का आधार बना। मैं आभार शरणम अवज्ञामि अरहंते शरणम अवज्ञामि हे शरणम अवज्ञामि साहु शरणम अवज्ञामि देवी अनंतम मुमुक्षु बहन शोभा और सोनम के मंगल भावना कार्यक्रम के पश्चात यहाँ से शोभा यात्रा रवाना होने वाली है। शोभा यात्रा यहीं से दसानी भवन से रवाना होकर घंटाघर होते प्रमुख मार्गों से वापस दसानी भवन पहुंचेगी। आइए शोभा यात्रा का अवलोकन करते हैं। दसानी भवन से शोभा यात्रा रवाना होने वाली है। दीक्षार्थी मुमुक्षु बहन शोभा सोनम और शिखा के सम्मान में शोभा यात्रा निकाली जा रही है। मुमुक्षु बहनें अब रथ में सवार होगी। शोभा यात्रा रवाना हो रही है।
दीक्षार्थी मुमुक्षु बहनें सोनम और शिखा के दीक्षा के कार्यक्रम का, मंगल भावना कार्यक्रम का। भारत टीवी के लिए मैं शिव कुमार तिवारी, कैमरामैन प्रकाश रांकौत के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।